जी, today is our lecture about the basics of JavaScript और इस लेक्चर्स के अंदर हम ये चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स जो हैं वो काम करती हैं और कितनी कुछ ज़रूरी हैं आपके पेपर के हवाले से, प्रैक्टिकल के हवाले से। तो चंद एक चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजल्ट्स को कैसे डिस्प्ले किया जाता है, इसके अंदर वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करवाया जाता है, कौन कौन से वेरिएबल्स इस्तेमाल हो सकते हैं, हम लूप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स कैसे इस्तेमाल हो सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि हम जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड जो बेसिक्स वैल्यू हैं उनके बारे में सीख सकें। सबसे पहली चीज़, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करना है या किसी वैल्यू को इस्तेमाल करना है तो उसको एक्सेस करने के दो असूल्स हैं, जिसमें से एक आपके पास सिंपल लेट का ऑप्शन है कि आप लेट का इस्तेमाल करके किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा लें। दूसरा है कि आप वेर का इस्तेमाल करके किसी वेरिएबल को यूज़ कर लें। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल हो सकती हैं। 2015 से पहले मोस्टली जितनी भी वेबसाइट्स को डेवलप किया गया है उसके अंदर जितने भी वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं उन तमाम वेरिएबल्स को वेर के साथ डिक्लेयर करवाया गया। और आजकल भी जितने डेवलपर्स पुरानी वेबसाइट्स को अपडेट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, तो उनके अंदर वेर का एलिमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है या मॉडर्न डेवलपमेंट है उसके अंदर लेट को इस्तेमाल किया जाता है। अब इन दोनों का फ़र्क क्या है? इन दोनों का फ़र्क ये है कि अगर आप वेर का वेरिएबल यूज़ करेंगे तो आप एक ही वेरिएबल को मल्टीपल टाइम डिक्लेयर भी करवा सकते हैं और इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो आपको एज ए रिजल्ट के तौर पे नजर आए। जो लेट है ये आजकल की मॉडर्न ऑब्जर्वेशन है, मॉडर्न डेवलपमेंट है, जिसके अंदर आप लेट का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर ये रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप एक ही वेरिएबल को 2 दफ़ा डिक्लेयर करवाएं। तो इसको हम ज़रा देखते हैं कि इसका क्या डिफरेंस है। अब यहीं पे मैं एक कह देता हूँ वेरिएबल b इज इक्वल टू 20। नीचे हम इसको डिस्प्ले करवा देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट b के हवाले से। इसको सेव करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास रिजल्ट 20 आया है। 20 किस वजह से आया है? क्योंकि स्टार्टिंग में b की वैल्यू आपके पास 90 थी, आपने उसी वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर करवाया और उसकी जो लेटेस्ट वैल्यू थी वो आपके कंपाइलर ने आपको डिस्प्ले के तौर पे प्रोवाइड कर दी। लेकिन अगर आप बड़ी वेबसाइट्स बना रहे हैं और कोडिंग में नंबर ऑफ लाइंस की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो अगर वहाँ पे ये आप प्रोसेस करते हैं तो दिस प्रोसेस विल क्रिएट द कंफ्यूजन फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। तो इसलिए हम ज़्यादातर आजकल जितनी डेवलपमेंट होती है उनके अंदर लेट के वेरिएबल को यूज़ करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है विच इज़ नॉन एज कांस्टेंट। कांस्टेंट ऐसी वैल्यू को कहते हैं जिनको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कॉन्स्ट लिखेंगे और कॉन्स्ट लिखने के बाद आप इसको दोबारा डिस्प्ले करवा देंगे। तो दिस वैल्यू विल displayed on your browser। यहाँ पे 20 and 40 जो है ये आपको नजर आ रहा है। अब नेक्स्ट चीज है कि आप इसको डिस्प्ले कैसे करवा सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज इनिशियलाइजेशन इन जावास्क्रिप्ट। और इसी तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें एक तरीका आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट का है, इसको हम आउटपुट करें। दूसरी चीज़ है आपके पास कंसोल डॉट लॉग, जो कंसोल के ऊपर आपकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको भी अभी हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपको एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं हो रही, लेकिन अगर आप ब्राउज़र पे राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएं और यहाँ से कंसोल में देखें तो आपको 78 नज़र आ रहा है।
दिस इज बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोल। कंसोल बुनियादी तौर पे इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब आप जावास्क्रिप्ट या नोड जेएस के अंदर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं और आप किसी वेरिएबल के बिहेवियर को नोट करना चाहते हैं, तो वो वेरिएबल कैसे बिहेव कर रहा है, तो उसके लिए आप कंसोल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और चीज है जिसको कहते हैं अलर्ट। अलर्ट के जरिए भी आप अपनी वैल्यूज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे इस वैल्यू को कमेंट कर देता हूँ और अलर्ट के जरिए ए को डिस्प्ले करवाता हूँ। इसको कैंसिल करते हैं फिलहाल और इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास एक कंसोल नज़र आ रहा है। इस कंसोल के अंदर आपको 78 नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स के अंदर आप अपनी वैल्यूज़ को या इस तरीके का एक पॉपअप आपको नज़र आया और उसके अंदर वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अलर्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि आप पॉपअप का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। पॉपअप बेसिकली जैसे अभी आपने अलर्ट्स को देखा और एक ब्राउज़र के ऊपर आपको एक विंडो टाइप, एक स्मॉल विंडो या जिसको आप डायलॉग बॉक्स कहते हैं, उस तरीके की एक चीज़ नज़र आई, उसको पॉपअप कहते हैं। अब इस पॉपअप को इस्तेमाल करने के 3 मेथड्स हैं, जिसमें एक मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अलर्ट का। 2 मेथड और हैं, जिसमें से एक मेथड आपके पास कहलाता है कन्फर्म का, जिसमें अभी हम लिख सकते हैं कन्फर्म, और इसको हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे अलर्ट की बात की, उसमें एक ही ऑप्शन था ओके का। ये कन्फर्म का ऑप्शन है जो कि वैल्यूज को कन्फर्म कर रहा है कि ये ओके हैं या नहीं है। इनको हम बाद में देखेंगे कि ओके को कैसे यूज़ किया जा सकता है और कन्फर्म को कैसे यूज़ किया जा सकता है। अच्छा है आपके पास ऑप्शन जिसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप यूज़र से कोई वैल्यू लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिंपली प्रॉम्प्ट का वर्ड यूज करें और उसके अंदर आप मैसेज डिस्प्ले करवा दें जो आपका दिल चाहे, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली यूजर इनपुट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। अब जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे कंसोल डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ और उस वैल्यू को डिस्प्ले करवा देते हैं ताकि वो चीज़ आपको समझ आ सके। अब यहाँ पे मैंने 5 एंटर किया, 5 एंटर करने के बाद ओके किया और वो वैल्यू वहाँ पे आपको नजर आ गई। तो ये 3 मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए आप पॉपअप को यूज कर सकते हैं, जिसमें एक मेथड आपके पास अलर्ट का है, दूसरा प्रॉम्प्ट का है और तीसरा आपके पास कन्फर्म का है। इसका इस्तेमाल करते हुए आप पॉपअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे 2 वेरिएबल्स ले रहा हूँ, जिसमें से एक वेरिएबल आपके पास y का है, जिसको मैं इनपुट करवा रहा हूँ यूजर से विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट। द वैल्यू ऑफ y। नेक्स्ट सेकंड वेरिएबल ले रहे हैं z का, उसको भी मैं प्रॉम्प्ट करवा रहा हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ z, और इसके ऊपर मैं सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल करते हुए वैल्यू को डिस्प्ले करवा देते हैं y प्लस z। जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले y की वैल्यू लेगा 5, फिर वैल्यू लेगा 6 और रिजल्ट आ गया 5 6। हालांकि ये वैल्यू अब चूंकि हम प्लस कर रहे हैं तो ये 11 आनी चाहिए थी। एक बात याद रखें, जब आप किसी पॉपअप मेन्यू से, किसी टेक्स्ट बॉक्स से न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं तो वो वैल्यू स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न होती है। आपने उस वैल्यू को सबसे पहले इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इंटीजर फॉर्म में जैसे ही वो कन्वर्ट होती है फिर आप उसके ऊपर एडिशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास y और z, हमारे पास वैल्यूज तो आ गई हैं लेकिन ये इंटीजर फॉर्म में नहीं आई, स्ट्रिंग की फॉर्म में आई हैं। तो इनको पहले पार्स किया जाएगा, पार्स करने के बाद दोबारा एडिशन परफॉर्म की जाएगी और दोबारा हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 5 और z की वैल्यू 6, तो टोटल रिजल्ट आपके पास 11। अब यहाँ पे जो हमने फंक्शन लगाया है कन्वर्जन का, दैट इज बेसिकली नॉन एज पार्स फ्लोट। ये एक ऐसा फंक्शन है जो स्ट्रिंग को न्यूमेरिक वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट कर देता है।
आज हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन तक अपने जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि हम कंडीशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लूप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।